नमस्कार दोस्तों, मैं केशव कुमार अपने YouTube चैनल ऑफिसिंग एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 3 है और क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सीरीज चल रही है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस सीरीज को देखते रहें और जितने भी अपने फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि दो संख्याएं 63 और 77 हैं जिनका महत्तम समावर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। ठीक है, जो उनका हमें क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है और मैं से दे रखा है और उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। मैं आपसे बताऊं, जब भी आपको कुछ संख्याएं दी जाती हैं तो इसका क्या होता है, दो संख्याएं यानी कि दो संख्याएं ए बी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर होता है HCF और गुणा में क्या होता है एलसीएम। ये आपको याद रखना है, हमेशा एग्जामिनर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। ठीक है, तो यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम और क्या होता है HCF होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां से तो इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की बात हम करते हैं, तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कितना दे रखा है, दो संख्या, एक संख्या 63 है और दूसरी कितनी है 77 और डिवाइड बाई हमें कितना करना पड़ेगा 7 करना पड़ेगा। अगर आप 7 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 11। अगर आप यहां देखते हैं कितना आएगा 63 और कितना आएगा आपका 11, 11 से आएगा। जब 13 आएगा इसकी गुणा हम करेंगे तो 11 या कितना होता है 33। तो यूनिट डिजिट में आपको कितना दिखाई देगा, यूनिट डिजिट में आपको 3 दिखाई देगा। इसके यूनिट डिजिट में कितना है 8 है, इसके यूनिट डिजिट में 4 है, इसके में कितना है 0। बस लास्ट में एक के ही अंक में कितना है 3 है और आप देख सकते हो यही नंबर आपका 9 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, जिसे हम कह सकते हैं 693। ठीक है, ये आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? या मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आप देख सकते हो, जैसे कि ये इतना आसान है, आप गुणा करना चाहते हो गुणा कर लो, या 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई नहीं है, 6 8 3 9 और 1 9, बाकी कोई भी नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमसे कहा गया है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं जिनमें से 25% छात्र चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 क्या हैं, लड़के हैं। आप इस चीज को गौर से समझना, टोटल छात्र 1400 हैं और 25% छात्र चश्मा लगाते हैं, यानी कि 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 25% का मतलब कितना होता है 1/4। ठीक है, तो यानी कि टोटल छात्र अगर कितने हैं 1400 हैं, टोटल कितने हैं 1400, चश्मा कितना लगाते हैं 25% छात्र चश्मा लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझते हो कि टोटल छात्र कितने हैं 4, चश्मा कितना लगाते हैं इसमें से 1, तो यानी कि जो बिना चश्मा लगा, उसने कहा है कि जो चश्मा लगाते हैं 25%, अगर आप करो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, आप वैसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, चलो वैसे कराते हैं। तो उसने कहा है कि कितना है 25% हो गया, 25% टोटल कितने हैं 4, तो टोटल कितने हैं 4 और 4 में से चश्मा कितना लगाते हैं 1 में चश्मा लगाते हैं, तो 3 लोग जो हैं वो बिना चश्मे लगाने वाले। ठीक है, 3 लोग जो है वो क्या है, बिना चश्मे लगाने वाले। तो टोटल कितने कितने हो गए 4, आप देख सकते हो 4 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1400 दे रखी है, कितनी दे रखी है 1400। अगर आप इसे 4 से काटना चाहते हैं तो 4 से कितनी बार कट जाएगा, 4 तिया 12, बचा 2, 4 पंजे 20, अगर आप काटोगे तो 3500 बार कट जाएगा। ठीक है, जब ये 350 बार कटेगा तो इसका मतलब जो चश्मे लगाते हैं, मतलब जो चश्मे लगाने वाले हैं, इसकी गुणा 1 से करो तो कितना आएगा 350 चश्मे लगाने वाले हैं। ठीक है, और बिना चश्मे वालों की अगर आप गुणा करोगे 350 से तो ये कितने आ जाएंगे, 350 से 35 तक कितने होते हैं 105, यानी कि 1050 ऐसे लोग हैं जो क्या लगाते हैं चश्मे। अब उसके बाद आप सुनना, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, चश्मा लगाने वालों में से 2/7 क्या है लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, देखो जो चश्मा लगा रहे हैं उसमें से 2/7 क्या है लड़के हैं, 2/7 क्या है लड़के हैं जो चश्मा लगाते हैं। तो यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने चश्मा कितने लगाते हैं, ये लगाते हैं चश्मा। ठीक है, ये चश्मा लगा रहे हैं, तो जब आप 2/7 की बात करेंगे तो लड़के होंगे, तो इसका मतलब यहां से लड़कियों की संख्या अगर मैं निकालूं तो 3/7 आएगी लड़कियों की संख्या, तो 7 से काट देंगे, 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150। तो ये क्या आएगा
150 इसमें क्या है रेशियो में देखूं तो लड़की हैं, 150 क्या है लड़की हैं, ठीक है। कितना आएगा 150 लड़कियां हैं। तो उसने कहा है कि कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो चश्मा कितनी लड़कियां लगाती हैं। अगर आप देखो तो 150 की वैल्यू अगर आप यहां से देखो तो कितनी आ जाएगी, लड़कियां 3 5 3 15 150 लड़कियां होगी। और 150 में से अगर आप घटाओगे टोटल ये कितने चश्मे लगाने वाले कितने हैं, कितने 25। अगर आप 150 यहां से माइनस करते हो 350 में से, अगर आप 350 में से 150 माइनस करते हो तो आपको कितना बच जाएगा 200। कितने बचेंगे 200। तो यानी कि 200 लड़कियां वो हैं जो ये क्या लगाती होंगी, चश्मे लगाती होंगी। 200 लड़कियां वो हैं जो आपकी क्या लगाती होंगी, चश्मे। आपका वैसे इस डाटा से कोई मतलब लेना देना नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देखें कितना, क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 3rd, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 3rd। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देखो, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं। देखो अगर आपसे ये कहा गया कि अगर आपको पास होना है तो आप 45% अंक लाओ, ठीक है। पास होना है तो आप कितने परसेंट अंक लाओ, 45% अंक लाओ। उसे 54 अंक मिले, कितने अंक मिले उसे, 54 अंक मिले। 54 अंक मिलने के बाद वो व्यक्ति कितने से फेल होया भैया, अगर आप देखो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर मैं 54 उसे मिले और ये 36 भी उसे दे दूं तो 45% के बराबर हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। अगर आप 45 से काटोगे तो सीधा सीधा कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 1% की वैल्यू कितनी होती है 2। तो उसने पूछा उस परीक्षा का अधिकतम अंक। अगर आपको कभी अधिकतम की बात करेगा तो अधिकतम का जो मतलब होता है वो होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर हमें यहां से 100% काउंट करना हो तो हम 100% कितना निकालेंगे, तो 100% हमारा कितना आएगा 200 आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 4। इस क्वेश्चन को आप गौर से समझेंगे। देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बना सकते तो वैसे ही बना सकते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। आप देखो तो 30 लड़के हैं, 30 लड़कों की औसत आयु जो है 10 वर्ष है। तो मैं लिख देता हूं, यानी कि औसत आयु जो है 30 लड़कों की औसत जो आयु है वो कितनी है, औसत आयु कितनी है 10 वर्ष है। अब आप गौर से सुनना, कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। 10 वर्ष यहां लिख देंगे 10 वर्ष, औसत आयु 10 वर्ष। फिर उसने कहा है कि यदि उसके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब आप बताओ पहले कितने लड़के थे 30, अब एक शिक्षक भी आ गया, ठीक है। तो कितने हुए 31, और सभी की अगर 1-1 वर्ष बढ़ेगी तो इसका मतलब कितने वर्ष आयु बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, यानी सबकी 1-1 वर्ष बढ़ेगी तो 31 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। कितने वर्ष आयु बढ़ जाएगी, 31 वर्ष आयु बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जो 10 का था उसमें अगर आप 31 ऐड करोगे तो जो अध्यापक आएगा उसकी जो एज होगी वो कितनी वर्ष होगी, 41 वर्ष होगी, 41 ईयर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 5। इस चीज को आप गौर से समझना, ये एवरेज का क्वेश्चन है। किसका है, एवरेज। आजकल एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और एक पूछे जाते हैं, दोनों ब्याज से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से समझें। उसने कहा 2 संख्याओं का औसत 8 है। तो अगर 2 संख्याओं का औसत अगर मैं करूं 8 है तो इसका मतलब योग कितना आएगा, 8 दूनी 16। अगर आप योग की बात करेंगे तो 8 दूनी कितना आएगा 16। फिर अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो जो 3 संख्याएं आएंगी उनका औसत कितना आएगा 3। तो अगर आप देखो 3 तिया कितने हो गए 9, तो इनका योग कितना हो गया 16 और 9 25 हो गया। कितना हो गया 25। अब नंबर है कितने टोटल 5, 3 और 2 5। 5 से अगर डिवाइड करोगे तो सभी का जो एक साथ एवरेज आएगा या औसत आएगा सभी का, वो कितना आएगा आपका, सभी का जो औसत आपको दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा 5। कितना दिखाई देगा 5, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 6। देखो ये किसका है, रेशियो का है। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 6, आप देख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर कितना 6, यानी x, इसे इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x अनुपात कितना आएगा y। आप अनुपात में ले सकते हैं, x अनुपात कितना आ जाएगा y, तो ये आएगा 1 अनुपात कितना आएगा 3। ऐसे इसे ले सकते हैं y अनुपात कितना है z, y अनुपात कितना z, तो इसे ले सकते हैं 1 अनुपात 2, ठीक। अगर आपको कभी भी एक्स वाई जेड निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड का मान अगर आपको कभी निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक्स वाई जेड अगर आपको कभी बताना हो और 2 चीजें आपको ऐसे दी रहे
तो आप कुछ नहीं करना है, इसकी गुणा इससे कर दो, कितना आएगा, एक ही का ना एक, फिर आप इस नंबर की गुणा इससे कर दो, कितना आएगा, एक तिया 3, फिर इसकी गुणा आप इससे कर दो, कितना आएगा 6। तो अगर आप देखोगे तो 1 3 6, ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, कितना आएगा, सी ऑप्शन। 1 3 6, ऑप्शन नंबर कितना आएगा आपका, 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर हम कितना कराते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा अच्छा है। तो उसने कहा है 782 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। 3 भागों, मान लो मैं आपसे क्या लेता हूं, 3 भाग कितने हैं, एक को ए मान लो, एक को बी मान लो और एक को कितना मान लो, सी। 3 भाग बटे कितने में है, 1/2 है। ठीक है, दूसरा भाग कितना है, 2/3 है, और तीसरा जो भाग है वो कितना है आपका, 3/4। अगर आप इस चीज को समझें गौर से तो एक चीज देखना। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लिया जाएगा, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब आप देखो तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम लिया जाएगा। 2 3 इसका 2 3 4 का एलसीएम अगर आप देखो तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर आप इसे डिवाइड करोगे 2 से तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। अगर आप इसे डिवाइड करते हो 3 चौक 12 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। उसके बाद 4 तिया 12 और 3 तिया 9। क्वेश्चन में पूछा है कि पहला भाग कितना होगा। पहला भाग का मतलब 6 से कटने वाला, कितने किससे कटने वाला, 6 से। अगर 6 से कटने वाला नंबर है तो डेफिनेटली बात है 3 से कटेगा। अगर आप देखो 3 से ये नंबर कटता है तो कितना हो गया, 5 6 और 1 7, 3 से ये नहीं कटता, पहला भाग पूछा है तो। 9 और 1 10 भी 3 से नहीं कटता। 8 और 1 9 3 से कटता और 2 नहीं कटता। अगर आपको आंसर मार्क करना है तो आंसर आप कर सकते हो 204। ठीक, अगर नहीं करना तो अगर आप देखना चाहते हो तो 9 और 8 17, 17 और 6 कितने हो गए, 23। अगर आप देखो 23 और 23 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 782। 782 23 से अगर इसे डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 23 दिया 69 होते हैं और 23 69 हो जाएगा और 23 चौका 92 यानी 34 बार कटेगा। और इसकी अगर आप 34 से गुणा करना चाहते हो तो ये कितना आएगा, 204 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 204 आएगा। आप डायरेक्ट भी ऑप्शन से बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। अब बस आप 6 का मल्टीपल चेक कर लो। 6 का मल्टीपल जैसे ही चेक करोगे तो आपको टाइम इतना जितना लगा है टाइम, सारा टाइम बच जाएगा। बस यहाँ कितना 3 छुपा है उसमें, तो 3 से चेक करके देख लो आप। ठीक है, 3 से जो ऑप्शन कटेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 8। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं तब कार्य कितने दिन में होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना। ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। दोनों का टोटल वर्क कितना आएगा, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। कितना होता है, 30। तो यानी कि टोटल वर्क कितना आएगा, 30 आएगा। आप देख सकते हो टोटल वर्क कितना आएगा, 30 आएगा। जैसे आप देखोगे टोटल वर्क 30 है तो इनकी कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। इसकी कितनी आएगी, 2। अगर मैं आपसे कहूं दोनों से कराना है यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना आएगा, 30 और बटे में कितना आएगा, 5। 5 से काट देंगे, 5 6 30 6, तो कितने डेज में कर देंगे, दोनों 6 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 9। कितना आता है, 9। देखो इस चीज को आप गौर से समझना। इसने कहा है कि यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ सकता है। जब इतना भरा तो और आ सकता है, यानी एक भरा है तो खाली कितना है, 2। तो यानी कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240 है। कितनी है, 240। 2 यूनिट की वैल्यू 240 है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप देख सकते हो 120। तो टोटल टैंक कितने का है, टोटल कितना, 3। टोटल टैंक की वैल्यू निकालेंगे 3 और उसने कहा अगर आधा भरा हो तो आधे से भाग कर देंगे तो 60 बार कटेगा। 36 कितने हो गए, 118, यानी 36 18 180। ठीक है, तो आधा टैंक कितने लीटर का होगा, 180 लीटर का होगा आधा टैंक। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं करना है, 180 लीटर का टैंक होगा आधा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 10। देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 10। उसने कहा है कि गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो उसकी वापस औसत चाल बताओ। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल बराबर होता है, देखो औसत चाल अगर हमें निकालनी होती है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, 2xy अपॉन x प्लस वाई आप लिख सकते हो।
ठीक। इसका मान कितना है 12, इसका मान कितना 10, तो यानी कि 2 गुणा 12 और गुणा में कितना आएगा 10 बटे 12 और 10 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया 22, कितना हो गया 22, 12 और 10 कितने हो गए 22। यहां से देखोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, और ये इसकी बात अगर आप करो तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। और 11 से अगर आप इसे भाग देते हो तो 11 से काटोगे तो 11 धाई 110, ठीक है, 110 11 धाई यानी कि 10.90 बार ये चला जाएगा। डायरेक्ट आप काटोगे तो 10.90 बार ही चला जाएगा, 11 बार तो 11 तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर आप देखो तो 11 का ना 11 तो 10 बचेगा, एक बार 0 चला जाएगा तो ये कितनी आएगी 10.90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये आंसर आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है अपना कितना, क्वेश्चन नंबर आता है 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर में आपसे कहा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक विद्युत खंभे को, जब एक चीज आप याद रखना, जब कोई भी रेलगाड़ी किसी विद्युत खंभे, पोल या व्यक्ति या वृक्ष या पेड़ किसी को भी पार करती है तो वो स्वयं अपनी दूरी चलती है, ठीक है, ना कि किसी खंभे या पोल की। तो कितनी दूरी इसकी 160, तो हमें टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 72, 72 को हम कैसे चेंज कर देंगे 5 बटे 18, तो आप देखोगे तो इससे काट दोगे 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और 20 अट्ठे 160, तो कितने सेकंड आएगा 100, यानी कितने सेकंड आएगा 8 सेकंड आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 12। देखो इस चीज को और समझना आप बड़े अच्छे से। उसने कहा, मैं आपको बताता हूं 3000 रुपए की राशि 12% वार्षिक की दर से 1080 रुपए का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा। जब भी आपको टाइम निकालना है, समय निकालना हो, तो आपको एक चीज याद रखना है, समय बराबर होता है, मैं आपको बता देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 डिवाइड बाई, ठीक है, क्या होता है प्रिंसिपल और गुणा में क्या होता है रेट। आप इस चीज को याद रखेंगे और यहां से आप डायरेक्ट चीजें काउंट कर सकते हैं, जैसे कि ब्याज कितना है आपका 1080, कितना है यहाँ 100, आपके कितना दे रखा है 3000 दे रखा है, उसके बाद अगर आप देखो तो 12 दे रखा है, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 कट गया, 12 नम्मा कितने होते हैं 108, 9 बार कट गया, 3 तिया कितना होगा 3, तो कितने वर्ष में मिलेगा 3 वर्ष में, और यही अपना क्या है आंसर, कितने वर्ष आएगा 3 वर्ष आएगा। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर के 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, देखो इस चीज को भी आप गौर से समझना। क्वेश्चन में कहा गया कि एक टैप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, ठीक है, तो यानी कि 4% का लाभ होता है, यानी कि 104 रुपए में बेचता है, जब वो उसे कितने बेचता है 1040 में बेचता है। अब वो क्वेश्चन में कहना चाहता है कि अगर मैं उसे 95 यानी कितने बेचूं, इतने रुपए बेचूं, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है यार, 0 से 0 काट दो, इससे ये कट जाएगा, तो बेचा कितने में 95% में। 100 रुपए की वस्तु अगर आप 95 बेचते हो, 100 रुपए की वस्तु अगर आप 95 बेचते हो तो आप कितने % का लॉस कमाते हो, 100 की वस्तु अगर आप 95 बेचते हो तो आप कितने का लॉस कमाते हो 5% का उसे क्या होगा हानि होगी, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना आएगा ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं और करने का तरीका बड़ा आसान है, आप इसे देख भी सकते हो, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि 25 पेनों का लागत मूल्य यानी 25 पेन है का क्या सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, 25 पेनों का कॉस्ट प्राइस 20 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक, सेलिंग के 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, तो ये कितना होगा सीपी बटे क्या आएगा एसपी, और बराबर में कितना आएगा 4 बटे 5, ठीक, तो यानी कि 5 रुपए 4 रुपए की वस्तु कितने बिकेगी 5 में, एक का लाभ कितने पे 4 पे, और गुणा में कितना आएगा 100, तो आप डायरेक्ट यहां से काट सकते हो, 5 पंजे कितने होते हैं 25, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 25% का आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, और बड़े ही आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है, और सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका कितना आता है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है ये भी। उसने कहा है कि एक कमीज बेचने पर दुकानदार 7% की छूट देता है, यदि वह छूट 9% की देता है तो उसे इतने रुपए कम मिलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 7 की दे रहा था तो अब 9 की कर दी, तो कितने रुपए फालतू मिले 2, ठीक, और कितने
15 रुपए मिलने, ठीक है 15। तो हमें 100 बनाना है तो 50 से गुणा इधर कर दो, और यानी कि 100 बन जाएगा, 50 से गुणा करने के बाद 50 7 गुणा इधर कर दो, तो 15 पंजे कितने हो गए 75। यानी कि जो वस्तु है कमीज का बाजार मूल्य कितने रुपए होगा 750 रुपए होगा। कमीज का बाजार मूल्य 750। अगर आप देखो तो ये 9% है, ये 7 है, तो यानी कि 9% में से अगर आप देखो 7%, तो डिफरेंस कितने का आएगा आप देख सकते हो 2 का आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 16। क्वेश्चन नंबर कितना आता है 16। देखो इसे अगर आपको कभी क्वेश्चन निकालना हो, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10। 5% का कितना होता है 1/20, कितना होता है 1/20, ठीक। तो 5 रुपए की एक वस्तु एक की छूट कितने बेचेगा 4। 10 रुपए की वस्तु कितने की छूट देगा 9। 20 रुपए की वस्तु है कितने की छूट देगा 19 में बेच देगा, ठीक है। 20 रुपए की वस्तु पे 1 की छूट देगा तो 19 में बेच देगा। यहां से अगर आप देखो तो 5 बार कट जाएगा, 5 पंजे 25 यानी कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो तो 19 नम्मा कितने हो गए 171, 19 नम्मा 171, ठीक, 19 नम्मा 171। अगर आप थोड़ी देर को इस चीज को समझो तो मैं आपसे एक चीज बताऊं, देखो अगर आप इसे थोड़ा सा कर लो, थोड़ा सा, तो इसे भी 4 से गुणा कर लो, ठीक है, क्योंकि 100 25 चौका 100 यानी कि 25 चौका 100 1000 बन जाएगा, कितना बनेगा 1000। फिर आप इसे भी 4 से गुणा कर लो, 4 ही का ना 4, 4 सत्ते 28 का 8, हासिल कितने बचेंगे 2, 4 ही का ना 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6। तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाओगे, यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगाओगे। 100 में से अगर इसे घटाओगे 68.4 को, 100 में से 68.4 अगर घटता है तो कितना आएगा 31.6 आएगा, कितना आएगा 31.6। अगर आप 100 में से 68.4 को घटाते हो तो 31.6% का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। मतलब काटने फाटने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो इतना आसान तरीका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है 17। देखो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जो है 41 रुपए है, जो डिफरेंस है वो कितना है 41। अगर मैं आपसे बताऊं 2 वर्ष का अगर आपको काउंट करना होता है तो डिफरेंस का अगर जो फॉर्मूला अगर आप देखो तो क्या होता है PR² अपॉन में क्या होता है 100 की पावर क्या होता है 2, ठीक। उसके बाद डिफरेंस कितना दे रखा है 41 बराबर P निकालना है, R का मान कितना है 5 और गुणा में कितना है 5, डिवाइड बाई कितना आएगा 100 और गुणा में कितना आएगा 100। 5 पंजे 25 और 25 चौका 100, तो 4 ही का ना 4, 4 चौक 16 यानी कि कितना 4 ही का ना 4 और 4 चौक 16, 164 और 2 के बाद आप 0 चिपका दो तो आपकी जो राशि आएगी वो कितनी आएगी 16,400, जो ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी ऑप्शन, 16,400 ऑप्शन नंबर कितना आएगा सी आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 17 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना आता है 18। देखो एक अर्धवृत्ताकार, मैं आपसे बताता हूं एक चीज, अर्धवृत्ताकार है उसकी परिधि हमेशा याद रखना, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त मतलब अर्धवृत्ताकार की जो परिधि होती है ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये होती है 36/7 और R, आप इसे याद रखना, ये बेस्ट तरीका है। परिधि 36 दे रखी, कितनी दे रखी 36, और बराबर में कितना दे रखा 36/7 और कितना R। यहां से अगर आप काटोगे तो R बराबर कितना आएगा 7, R का मान कितना मिलेगा 7। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल यानी एरिया, क्या होता है πr², और का क्या कर देना आधा। अगर आप देखो तो पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, और यहाँ 2 है, R का मान कितना है 7 × 7, इससे तो 7 से 7 खत्म और 11 से 11 खत्म, तो 11 सत्ते कितने होते हैं 77। अगर आप देखो तो कितना आएगा एरिया जो आएगा वो कितना आएगा 11 सत्ते 77, और सेंटीमीटर है तो मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। आप देख सकते हो कितना आएगा 77। यहां आप डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर रेडियस 7 है ना तो एरिया 154 आएगा, और अर्धवृत्त का निकालना है तो 77 आएगा, आप इतना याद रखेंगे। उसके बाद आप देखो तो क्वेश्चन नंबर कितना आता है 19। देखो इस चीज को भी आप बड़े गौर से समझेंगे,
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, देखो एक कोण है, लंबवृत्तीय कोण है, ऐसा कोण मान लो शंकु, ठीक, एक लंबवृत्तीय कोण है और उसके जो आधार है उसकी जो रेडियस है, आधार की रेडियस, आधार की जो रेडियस वो कितनी दे रखी है, आधार की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 6। और उसके बाद उसने कहा उसके त्रिज्या कुछ है जिसे अपन स्लांट हाइट बोलते हैं, वो दे रखी 10। कितनी दे रखी? 10, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो एक चीज गौर से समझो, जब कभी भी उसने कहा है कि तो उसका आयतन बताना है, जब कभी भी आप इस चीज को देखोगे 10 6 तो ये कितनी होती? 8, तो ऊंचाई 8 होगी। और वॉल्यूम क्या होता है इसका? अगर वॉल्यूम निकालो तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर और क्या होता है? h, ये होता है। उसके बाद अगर आप देखो तो 1/3 पाई का मान रख देंगे 22/7, ठीक, r कितनी है? 6, और गुणा में कितना है? 6, और गुणा में कितना है? 8, ठीक है। कटने को तो यहां से आप काट सकते हो, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो 22 इधर कर देता हूं, 22 दूनी कितने होगा? 44, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल कितने बचेंगे? 2, और 12 दूनी 24, 24 और 2 कितने होंगे? 26, और गुणा में कितना आएगा? 8, ठीक, और डिवाइड में कितना है? 7। अगर आप देखो तो 8 चौक 32 का 2 हासिल कितने बचेंगे? 3, 8 6 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितने हो गए? 21, और बटे में कितना आएगा? 7। अगर आप देखो तो 7 तिया 21 यानी 300 पूरा आएगा। 7 अगर आप डिवाइड भी करना चाहते हो तो 7 तिया कितने हो जाएंगे? 21। देखो इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 300 तो 300, 7 तिया 21 और 7 ही करना 7, तो 301। देखो इसे काटने में फायदा है, देखो आप इस चीज को लिखना है, कितना है? 21। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको, और 12 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21 पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लगाएंगे 12, 7 ही करना 7, 7 ही करना 7, कितना बचा? 5, यहाँ 0 पॉइंट लगा दो, यहाँ 0, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो 301 71 आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कितना आएगा? ऑप्शन नंबर, अगर आप डिवाइड करोगे इसे, ठीक है, तो ये आएगा 301.71 सेंटीमीटर की घात 3, ये आंसर आएगा, ठीक है। इधर साइड में लिख दिया है, आप देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आता है, क्वेश्चन नंबर कितना आता है आपका? क्वेश्चन नंबर आता है 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ, देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है किसी का, फिर उसके आधार की परिधि इतनी है। आधार क्या होता है? परिधि। आधार क्या होता है? 2πr। देखो किसी का अगर ऐसा दे रखा है, आधार सर्कल होता है, सर्कल की परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2πr, और बराबर में कितनी दे रखी? 44। तो आप इसे 2 से अगर सीधा सीधा काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 22 बार। अगर आप देखो तो 22, इसका मान कितना होता है? 22/7, और इसका मान होता है r, तो यानी कि 22 से 22 कट जाएगा, तो r बराबर कितना आएगा? 7। तो ये तो रेडियस आएगी 7, ठीक है। उसने हमसे ऊंचाई पूछी है, और बेलन का वक्र पृष्ठ की बात करूं तो क्या होता है? 2πr, और क्या होता है? h, और बराबर में कितना दे रखा है? 528, ठीक। यहां देखोगे तो 2 रखा जाएगा, यहां देखोगे तो 22/7 आएगा, यहां r का मान 7 आएगा, और h का मान हमें निकालना है, ठीक। तो कितना आएगा आप देख सकते हो? 528। 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, 2 दूनी 4, और 4 से आएगा 12, तो h बराबर कितना सेंटीमीटर आएगा? 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट आएगी। 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 सेंटीमीटर इसकी क्या आएगी? हाइट, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन का सेट चलता है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, और सभी हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।